ओम नमः शिवाय, जय महाकाल। हम सभी को पता है अभी पौष का बहुत ही पवित्र महीना चल रहा है। कल है 4 जनवरी गुरुवार और इस दिन पड़ रहा है अष्टमी तिथि, जो कि इस दिन को बहुत ही खास और विशेष माना जाता है ना। देखिए, यदि आपके घर में धन संपदा की बहुत कमी है, व्यापार में उन्नति नहीं हो रही है, नौकरी नहीं लग रहे हैं, या आपके मन में कोई भी मनोकामना है, कोई भी इच्छा है जो कि काफ़ी दिनों से अधूरी है, पूरी नहीं हो पा रहे हैं, कई सारे आप व्रत कर लिए, कई प्रकार के आप उपाय भी कर लिए, फिर भी मनोकामना परिपूर्ण नहीं हो पा रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। पूज्य गुरुदेव की कथा ये सुनकर बहुत अच्छे से बताऊंगा। मात्र आपको 5 हरे मूंग के दाने लेना है, चमत्कारी उपाय करना होगा, आपका जो भी मनोकामना होगी, जो भी इच्छा होगी, पूरी जरूर होगी, है ना। तो चलिए समझते हैं उपाय को कैसे करना है। लेकिन उपाय को बताने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। इस पूरे वीडियो में 4 बहुत ही चमत्कारी उपाय के बारे में बात करेंगे, जो कि अलग अलग मनोकामना पूर्ति के लिए होगा। लेकिन हाँ, इस वीडियो में जो चौथे उपाय के बारे में बात करेंगे, बहुत ही चमत्कारी उपाय है। वीडियो को पूरा देखना है और एक एक उपाय को समझ करके आपको उपाय करना है, ठीक। तो चलिए पहले वाले उपाय की बात कर लेते हैं। सबसे पहले अब बोलोगे इस उपाय को करने से क्या फायदा, क्या बेनिफिट होगा। देखिए, यदि आपके घर में धन संपदा की बहुत कमी है, व्यापार में उन्नति नहीं हो रही है, नौकरी नहीं लग रहे हैं, घर में माता लक्ष्मी की वास नहीं है, माता लक्ष्मी आपसे रूठी हुई है, घर में सुख शांति नहीं है, घर में रुपयों पैसों की बहुत कमी है, तो इस उपाय को जरूर करना, ठीक। ध्यान से समझना। देखिए, इस उपाय को करने के लिए मात्र आपको 5 हरे मूंग के दाने गिन करके ले लेना है। ले लिया। जो आप हरे मूंग के दाने लेंगे खंडित नहीं होना चाहिए, इस बात को विशेष ध्यान रखना। और उसके बाद आपको लेना है एक बेलपत्र। जो आप बेलपत्र लेंगे, बेलपत्र भी कहीं से खंडित नहीं होना चाहिए, क्योंकि महादेव को खंडित सामग्री समर्पित नहीं होता है। पूज्य गुरुदेव ने यह भी बोला है कि अगर आपको बेलपत्र नहीं मिल पाता है किसी भी वजह से, तो आप शिवलिंग पर चढ़े हुए बेलपत्र ले सकते हैं, पुनः उसको धो करके आप उपाय में इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक। उसके बाद आपको लेना है एक तांबे का लोटा और उन तांबे के लोटे में अपने घर से आपको जल भर लेना है। अब इन तीनों सामग्री को लेकर आपको पहुंचना है कहां पर, शिवालय यानी कि शिव जी के मंदिर। देखिए, हम सभी को पता है कल है 4 जनवरी गुरुवार और इस दिन पड़ रहा है अष्टमी तिथि, बहुत ही शुभ दिन है। इस दिन तो इस उपाय को करना ही करना है, चूक मत जाना। इस उपाय को करने से पूज्य गुरुदेव ने बोला है कि ऐसी विशेष तिथि पर जाए तो इस विशेष उपाय को करने से मत चूकना, बहुत ही चमत्कारी उपाय है। देखिए, ध्यान से समझना। मंदिर जाने के बाद सबसे पहले आपको क्या करना है, जो आपके पास एक बेलपत्र है, उन बेलपत्र को अपने हाथ में लेना है, शिवलिंग के सामने खड़े होनी है और जो मनोकामना है आपके मन में कहते हुए, प्रार्थना करते हुए, उन बेलपत्र को माता अशोक सुंदरी जी के स्थान पर समर्पित कर देना है। यही है माता अशोक सुंदरी का स्थान, आपको इसी जगह पर समर्पित करना है। आई बात समझ में। बेलपत्र के डंडी रहना चाहिए जलाधारी कोर, और जो पत्ती होते हैं बेलपत्र में, बड़ा वाला पत्ती, बीच वाला पत्ती, वो बीच वाले पत्ती आपको रखना है शिवलिंग कोर। आई बात समझ में। उसके बाद आपको क्या करना है, जो आपके पास 5 हरे मूंग के दाने हैं, उन 5 हरे मूंग को क्या करना है, जो आप पात्र में जल लेकर गए हैं 1 लोटा, उन जल में आपको गिराना है उन 5 हरे मूंग को। 5 हरे मूंग आप गिराएंगे तो आपको 5 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जाप करनी है। उसके बाद उन लोटे को अपने हाथ में लेना है, शिवलिंग के सामने आपको फिर से खड़े होनी है और जो मनोकामना है आपके मन में कहते हुए, प्रार्थना करते हुए, सबसे पहले आपको थोड़ा सा जल गणेश जी के स्थान पर जल समर्पित करना है। ये है गणेश जी का स्थान, आपको यहाँ पर समर्पित करना है। और थोड़ा सा जल आपको माता अशोक सुंदरी जी के स्थान पर समर्पित करना है और जो बाकी जल बचे हैं उन सारे जल को ठीक शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। आई बात समझ में। उसके बाद वहां पर आपको 2 मिनट बैठना है। जो भी मनोकामना है, धन से जुड़ी, व्यापार से जुड़ी, नौकरी से जुड़ी, आपको कहनी है महादेव से पूर्ण करने के लिए। जो भी समस्याएं हैं जीवन में, हमेशा हमेशा के लिए खत्म करने के लिए आपको महादेव से कहनी है। बस आपको इतना सा ही उपाय करना है। यकीन मानिए, पौष मास में इस उपाय को कर लेते हैं अष्टमी तिथि पर, सुबह से लेकर शाम तक किसी भी समय, तो 24 घंटे के अंदर जो भी मनोकामना होगी परिपूर्ण होगी, धन की समस्या दूर होगी, व्यापार में उन्नति होगी, घर में माता लक्ष्मी की वास होगी, घर में सुख शांति प्राप्त होगी, है ना। बहुत ही सुंदर सा उपाय है, सभी को करना है, चूक मत जाना इस उपाय को करने से। चलिए अब बात कर लेते हैं दूसरी उपाय के बारे में। अब बोलोगे इस उपाय को करने से क्या फायदा, क्या बेनिफिट होगा। देखिए, यदि आपके घर में कोई भी व्यक्ति बीमार रहते हैं या आप रहते हैं रोग कष्ट से परेशान है, बीमारी दूर होने का नाम ही नहीं ले रहा है, तो इस उपाय को जरूर करना, ठीक। देखिए, इस उपाय को करने के लिए मात्र आपको एक बेलपत्र लेना है। जो आप बेलपत्र लेंगे खंडित नहीं होना चाहिए, इस बात को ध्यान रखना, क्योंकि महादेव को खंडित सामग्री समर्पित नहीं होता है, ठीक। उसके बाद आपको लेना है एक तांबे का लोटा और उन तांबे के लोटे में अपने घर से आपको जल भर लेना है। अब इन दोनों सामग्री को लेकर आपको पहुंचना है कहां पर, शिवालय यानी कि शिव जी के मंदिर। देखिए, मंदिर जाने के बाद सबसे पहले आपको क्या करना है, जो आपके पास 1 लोटा जल है, उत्तर साइड मुख करके खड़े होनी है और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते
हुए 1 लोटा सबसे पहले आपको जल समर्पित कर देना है। आई बात समझ में। उसके बाद आपको क्या करना है, जो आपके पास एक बेलपत्र है उन बेलपत्र को अपने हाथ में लेना है, शिवलिंग के सामने आपको खड़े होनी है और जो भी बीमारी है आपके जीवन में आपको कहनी है, महादेव से प्रार्थना करनी है कि बीमारी हमेशा हमेशा के लिए दूर हो, जो भी संकटें हैं, जो भी कष्ट हैं, जो भी रोग है हमेशा हमेशा के लिए जीवन से दूर हो। कहते हुए प्रार्थना करते हुए उन बेलपत्र को ठीक शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। बेलपत्र के डंडी रहना चाहिए जलाधारी की ओर और जो पत्ती होते हैं बेलपत्र में वो पत्ती आपको रखना है शिवलिंग को। आई बात समझ में। उसके बाद वहां पर आपको 2 मिनट बैठना है, जो भी मनोकामना है, जो भी इच्छा है आपको फिर से कहनी है, महादेव से प्रार्थना करनी है। उसके बाद उन बेलपत्र को शिवलिंग पर से उठाना है और जो व्यक्ति बीमार है आपके घर में या आप है या आपके घर में कोई भी व्यक्ति है उन व्यक्ति को खिला देना है। बस आपको इतना सा ही उपाय करना है। यकीन मानिए इस उपाय को यदि आप कर लेते हैं गुरुवार के दिन अष्टमी तिथि पर तो जो भी मनोकामना होगी, जो भी इच्छा होगी परिपूर्ण जरूर होगी, जो भी बीमारी होगी जीवन में हमेशा हमेशा के लिए दूर होगी, है ना। चलिए अब बात कर लेते हैं तीसरी उपाय के बारे में। अब बोलोगे इस उपाय को करने से क्या फायदा, क्या बेनिफिट होगा। देखिए, यदि आपके मन में कोई भी मनोकामना है, कोई भी इच्छा है जो कि काफ़ी दिनों से अधूरी है, पूरी नहीं हो पा रहे हैं, कई सारे आप व्रत कर लिए, कई प्रकार के आप उपाय भी कर लिए, फिर भी मनोकामना परिपूर्ण नहीं हो पा रहे हैं, तो इस उपाय को जरूर करना। ठीक, देखिए इस उपाय को करने के लिए मात्र आपको एक दीपक बनाना है, मिट्टी का दिया नहीं तो आटे का दिया, यानी कि दीपक को सबसे पहले अच्छी तरीके से तैयारी कर लेना है। आई बात समझ में। और दीपक में आपको लंबी बाती का प्रयोग करना है और उन दीपक में आपको मतलब सरसों का तेल आपको डालना है। उसके बाद आपको लेना है 1 चुटकी हल्दी, पाउडर वाले हल्दी आपको लेना है, खड़े वाले हल्दी आपको नहीं लेना है। ठीक, उसके बाद इन दोनों सामग्री को लेकर आपको पहुंचना है कहाँ पर, तुलसी पौधे के पास, चाहे आपके आंगन में हो या गार्डन में हो, कहीं पर भी हो आपको वहां जाना है। देखिए वहां जाने के बाद सबसे पहले अगरबत्ती, जो भी आपको पूजा पाठ करनी है सबसे पहले आपको पूजा पाठ कर लेनी है। आई बात समझ में। उसके बाद जो आप दीपक लेकर गए हैं उन दीपक को प्रज्वलित करना है। किस नाम से करना है, ओम महालक्ष्मी नमः, इस मंत्र का जाप करते हुए उन दीपक को प्रज्वलित करना है। और दीपक को प्रज्वलित करने के बाद उन दीपक से तुलसी माता को आरती करनी है, अपनी मनोकामना कहते हुए, अपनी इच्छा कहते हुए। आई बात समझ में। उसके बाद आपको क्या करना है, जो आपके पास 1 चुटकी हल्दी है उन हल्दी को अपने हाथ में लेना है, तुलसी जी के जड़ में खड़े होनी है और तुलसी जी को परिक्रमा करना है। कम से कम आपको 9 बार या नहीं तो 11 बार आपको परिक्रमा करना है। यदि आप तुलसी माता को किसी भी वजह से परिक्रमा नहीं कर सकते हैं तो जो आप दीपक प्रज्वलित किए हैं उन दीपक को मतलब परिक्रमा कर लेनी है, चारों ओर घुमाना है और उन दीपक में ओम महालक्ष्मी नमः का जाप करते हुए उन दीपक में 1 चुटकी हल्दी को गिरा देना है। आई बात समझ में। बस आपको इतना सा ही उपाय करना है। यकीन मानिए इस उपाय को यदि आप कर लेते हैं गुरुवार के दिन अष्टमी तिथि पर, जो भी मनोकामना होगी परिपूर्ण होगी, जो भी अधूरी मनोकामना होगी परिपूर्ण जरूर होगी, है ना। चलिए अब बात कर लेते हैं चौथे उपाय के बारे में। अब बोलोगे इस उपाय को करने से क्या फायदा, क्या बेनिफिट होगा। देखिए, यदि आपके घर में धन संपदा की बहुत कमी है, व्यापार में उन्नति नहीं हो रही है, नौकरी नहीं लग रहे हैं, घर में माता लक्ष्मी की वास नहीं है, माता लक्ष्मी आपसे रूठी हुई हैं, घर में सुख शांति नहीं है, रुपयों पैसों की बहुत कमी है, जो भी आप कार्य कर रहे हैं कार्य सिद्ध नहीं हो रहा है, कार्य में रुकावटें आ रहे हैं, कर्ज में आप डूबे हुए हैं, कर्ज को आप चुका नहीं पा रहे हैं, तो इस उपाय को जरूर करना। ठीक, देखिए इस उपाय को करने के लिए मात्र आपको 5 गेहूं के दाने गिन करके ले लेना है। जो आप गेहूं के दाने लेंगे खंडित नहीं होना चाहिए, इस बात को ध्यान रखना। उसके बाद आपको लेना है 1 तांबे का लोटा और उन तांबे के लोटे में अपने घर से आपको जल भर लेना है। अब इन दोनों सामग्री को लेकर आपको पहुंचना है अष्टमी तिथि पर शिवालय यानी कि शिव जी के मंदिर। हम सभी को पता है अभी पौष मास का बहुत ही पवित्र महीना चल रहा है, इसी महीने में आपको उपाय करना है गुरुवार के दिन अष्टमी तिथि पर। देखिए मंदिर जाने के बाद सबसे पहले आपको क्या करना है, जो आपके पास 5 गेहूं के दाने हैं उनमें से आपको क्या करना है 4 ठो गेहूं के दाने उठाना है और गणेश जी के स्थान पर समर्पित कर देना है। यह है गणेश जी का स्थान, आपको इसी जगह पर समर्पित करना है। 4 गेहूं के दाने आप समर्पित करेंगे तो आपको 4 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करनी है। आई बात समझ में। उसके बाद आपको क्या करना है, जो आपके पास 1 लोटा जल है उनमें से आधे लोटा जल जहां पर आप 4 गेहूं के दाने समर्पित किए हैं वहां पर समर्पित कर देना है आधे लोटा जल। उसके बाद जो आपके पास आधे लोटा जल बचे हैं और 1 गेहूं के दाने बचे हैं उन गेहूं को क्या करना है, उन जल
में गिराना है। किस नाम से गिराना है? ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, इस मंत्र का जाप करते हुए। उसके बाद उन लोटे को अपने हाथ में लेना है, शिवलिंग के सामने सामने खड़े होनी है और जो मनोकामना है, धन से जुड़ी, व्यापार से जुड़ी, कर्ज से जुड़ी, कार्य से जुड़ी, आपको कहनी है, महादेव से प्रार्थना करनी है कि कार्य सिद्ध हो, जो भी कर्ज है कर्ज से मुक्ति मिले, धन की समस्या दूर हो, घर में धन आ ही नहीं रहा है, व्यापार में उन्नति हो। कहते हुए प्रार्थना करते हुए उन गेहूं मिश्रित जल को ठीक शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। ठीक, उसके बाद वहां पर आपको 2 मिनट बैठना है। जो भी मनोकामना है फिर से आपको कहनी है, प्रार्थना करनी है। बस आपको इतना सा ही उपाय करना है। यकीन मानिए, इस उपाय को यदि आप कर लेते हैं तो जो भी समस्या होगी जीवन में हमेशा हमेशा के लिए खत्म होगी, है ना। बहुत ही सुंदर सा उपाय है, सभी को करना है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। ओम नमः शिवाय, जय महाकाल, हर हर महादेव।